फौजी और रमा बोझ की लास्ट आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि हानिया को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। साथ ही साथ उसे ये बात भी मालूम हो चुकी है कि उसकी फैमिली कितनी दो नंबरी कर रही थी। यहाँ तक कि अपनी बेटी के साथ भी वो मुखलिस नहीं थे। अमल को बेशक अपने भाई बासिल की सगी बहन नहीं थी, लेकिन उसके साथ इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। लेकिन हानिया का तो भाई सगा ही भाई था, उसे उसकी खुशियां छीनने की कोशिश कर रहा था। और हानिया बेचारी नामालूम कितनी मदद कर रही थी अपने भाई की, और अमल को भी गलत समझ रही थी। उसे अब एहसास हो चुका है कि उसने अमल के साथ कितनी बड़ी ज्यादती की थी, और अमल ने तो हमेशा उसके बारे में भला ही सोचा था। इसलिए वो अमल के पास जाकर उसे माफी मांगती है और कहती है कि अमल मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी, तुम्हें मेरी मदद की, लेकिन उसके बावजूद मैं इतने आसान फरमोश से काम कर रही थी। लेकिन अमल, हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये बात सुनकर अमल कहती है कि हानिया, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है, और ना ही कभी मैंने तुम्हारे बारे में ऐसी कोई बात सोची है। जो कुछ भी मेरे साथ किया ज़हीन और दिलशाद आंटी ने किया, लेकिन तुम तो हमारी फैमिली का हिस्सा हो, मेरी भाभी हो, और मैं तुमसे शिकवा क्यों करूंगी। ये बात सुनकर हानिया कहती है कि तुम बहुत अच्छी हो, आंटी ने तुम्हारी तरबियत बहुत अच्छी तरीके से की है। काश के मम्मा भी एक बार मुझे ये सिखाया होता कि रिश्ते क्या होते हैं और उनकी अहमियत क्या होती है, तो आज मैं इतने तकलीफ ना होती, और ना ही मैं दूसरों के सामने इतने शर्मिंदा होती। लेकिन अब मुझे एहसास हो चुका है कि मैं आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ, आप लोगों की तरह बनना चाहती हूँ। इसलिए ज़रूरी है कि तुम मेरा साथ दो। मैं हर चीज़ में तुमसे मशवरा चाहती हूँ। मैं तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ, बहुत बहादुर, बहुत स्ट्रॉन्ग और दूसरों को माफ़ कर देने वाली। ये सुनकर अमल हानिया को गले लगा लेती है और कहती है कि आज तुमने साबित कर दिया कि बासिल भाई ने तुम्हारा इंतखाब करके बहुत अच्छा किया। दूसरी जानब दिलशाद जैसे ही अपने कमरे से बाहर आती है, वो ज़हीन और महा को देखती है। वो ज़हीन से कहती है कि ये क्या, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों, और ये सामान किसका है। ये सुनकर ज़हीन कहता है कि मैं ये मुल्क छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ, मुझे आप लोगों के साथ नहीं रहना, और ना ही मैं यहाँ पर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता हूँ। ये जो कुछ भी किया आपने और बाबा ने मिलकर किया, मैं किसी चीज़ की सजा पा रहा हूँ। कल को मेरे फैमिली होगी, मेरे बच्चे होंगे, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे बच्चों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, जिस तरह मुझे अपने बाप की वजह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। ये सुनकर दिलशाद कहती है कि तुम मुझे इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मेरे घर को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम मेरे इकलौते बेटे हो, तुम मुझे इस तरह छोड़कर कैसे जा सकते हो। तो पहले वो हानिया मुझे छोड़कर चलेगी बासिल के साथ, और अब तुम महा को लेकर यहाँ से जा रहे हो, मैं अकेली पड़ जाऊंगी। ये सुनकर ज़हीन कहता है कि मम्मा, मैं आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, प्लीज़ आप मुझे इजाज़त दे दें, मैं आप लोगों के साथ मजीद यहाँ पर नहीं रह सकता। दिलशाद के हाथ अब खाली हो चुके हैं, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आती कि वो क्या करे, और वो ना उसके पास पैसा रहा, ना बिजनेस, और ना ही औलाद, कुछ भी नहीं रहा। यहाँ तक कि इज्जत भी चली गई। अब वो चाहे कुछ भी कर ले, किसके सहारे रहेगी। ये सोच कर दिलशाद का दिमाग खराब हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि दिलशाद इस सदमे को बर्दाश्त ना कर सके और वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो दे। तो ये सब कुछ आप देखेंगे लास्ट आने वाले एपिसोड में। मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।